हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है परिनालिका। नाम क्या है उसका? परिनालिका। तो बड़ा अजीब लग रहा है परिनालिका। ये तो परी जैसे लग रहा है कि कोई कहानियों वाली है ना, लेकिन वो कहानी वाली नहीं है, ये फिजिक्स वाली परिनालिका है। कौन वाली परिनालिका है? फिजिक्स वाली, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम एक इसका डिफिनेशन तैयार करते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं, और ये हम जानेंगे कि परिनालिका जो हमारे पढ़ाई में फिजिक्स में क्या सपोर्ट कर रहा है हमें, यानी इसका क्या योगदान भी है ना। तो आइए जानते हैं कि परिनालिका किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफिनेशन एकदम सिंपल है, ध्यान पूर्वक समझना है ना। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर, कब जी? तो जब किसी अचालक पदार्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान में रखिएगा, अचालक बात को, ठीक है ना। तो जब किसी अचालक पदार्थ के ऊपर चालक तार की कुंडली, यहां तो अजीब मामला हो गया। पहले तो आया अचालक और फिर आ गया चालक, तो जरूर इन दोनों को ध्यान में रखना होगा ना। तो अचालक तार की कुंडली लपेट दी जाती है। क्या कर दी जाती है? लपेट दी जाती है। तो इस प्रकार के व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। बड़ा फास्ट बोल दिए हम, एक बार और समझिए आसानी तरीके से क्या कह रहा है, समझा जाए। तो कह रहा है कि सबसे पहले काम क्या है? अचालक पदार्थ ले लीजिए, ठीक ठाक। अब वो कैसे पदार्थ लेंगे हम एक चित्र के द्वारा समझ लेंगे। और कह रहा है कि इसके ऊपर एक चालक तार की कुंडली, कुंडली का मतलब जो कि एक तार लेकर ऐसे स्प्रिंग टाइप का बना दीजिए, ये भी हो जाएगा कुंडली स्प्रिंग जैसा, और लपेट दी जाती है। जब हम अचालक पदार्थ लेके उसके ऊपर लपेट देंगे तार, वो भी चालक होना चाहिए, तो एक संरचना बनेगा ना। तो वही संरचना यानी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। बात क्लियर? डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाउंस तो नहीं कर रहे हैं? तो चलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग महान इंसान हैं जी, और महान इंसान के लिए इतना सिंपल डिफिनेशन कौन बड़ी बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ नया जानकारी सीखते हैं। क्या कह रहा है परिनालिका से रिलेटेड जानकारियां, कि परिनालिका बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? परिनालिका बनाने के लिए कांच, प्लास्टिक और आदि का मतलब और, खाने वाला आदि नहीं ना। तो परिनालिका बनाने के लिए क्या क्या ले लेना पड़ेगा हमें? कांच ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं, चीनी मिट्टी का भी नाम सुने होंगे कभी, जो पोल वायर जहाँ से आता है ना पोल पर से, वहाँ भी चीनी मिट्टी का यूज होता है, जो कि वो भी अचालक होता है ना। तो कह रहा है कि कांच ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, आदि पदार्थ के नली का उपयोग किया जाता है, यानी पाइप टाइप का बना दीजिए या बेलन टाइप का, ये आकार होना चाहिए। परिनालिका बनाते समय ये जो कांच लेंगे और ये जो प्लास्टिक लेंगे, ये इसकी रचना एक नली टाइप का, एक पाइप टाइप का होना चाहिए। समझ गए? अब पाइप दिखाना पड़ेगा, रुकिए एक मिनट, पाइप दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये भी पाइप से हो सकता है, पीवीसी इसको बोलते हैं ना, ये भी पाइप है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग क्या बनाने में? परिनालिका। लेकिन ये एक छोटा मोटा डेमो के दिखाने के लिए है, अब वैज्ञानिक लेवल वाला कुछ अलग टाइप के बन सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं आगे। कहीं सर बना के दिखाइए, तो इस चित्र में देख लीजिए, घर पे भी बना लेंगे आप। कैसे? तो देखिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है काले रंग का जो पदार्थ है, काला रंग का, ये पदार्थ अपने आप में क्या है? तो ये अचालक है ना, अचालक। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए ना, लिखा है अचालक पदार्थ। किसको दिखाया गया है? काला रंग के पदार्थ को। रुक जाइए, ऊपर थोड़ा करते हैं इसको, देखिए मिट जाओ भाई। ये तो यहाँ पर ब्लैक कलर ले लेते हैं। ये जो आपको दिखाया जा रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये जो काला रंग के नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए, कैमरामैन फोकस करिए यहाँ पर जी। ये क्या है? अचालक है। और जस्ट ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये मोटा सा एकदम तांबा का वायर, कॉपर जो ये है, ये अपने आप में क्या है? चालक पदार्थ है। तो डिफिनेशन में क्या कह रहा था कि जब किसी अचालक पदार्थ
के ऊपर, माने उसके आउटसाइड में, ही ना कि उसके इंटरनल पार्ट में। तो के ऊपर चालक तार, क्योंकि जो तांबा होता है ये क्या होता है, चालक होता है ना। तो अचालक पर चालक लपेट दें तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी, परिनालिका कहलाएगी। क्लियर हो गया बात, चित्र भी देख लिए। चलिए आइए समझते हैं अब कुछ नया जानकारी। एग्जाम में आपके आएंगे तो जितना आपके मन में आ रहे हैं शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिख डालना है। डिफिनेशन दे दीजिए और थोड़ा एगो दो बात बता दीजिए, बिल्कुल। लेकिन हम जो बता रहे हैं चीज़ें, इसमें क्या है, कुछ जानकारी एक्स्ट्रा भी है जो कि फ्यूचर में कभी काम आ जाए, या ये होना चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ दो चार अक्षर ज्ञान होना चाहिए एक्स्ट्रा भी, है ना। कहेंगे सर इतना सिलेबस है कि क्या हम लोग कितना ज्ञान लें, कितना ज्ञान लिया जाए, ये भी आपका कहना उचित ही है, लेकिन क्या करिएगा। चलिए देखिए क्या कह रहे जी, परिनालिका बनाते समय, कलर भैया, हाँ, परिनालिका क्या करते समय, बनाते समय तारों के फेरों को एक दिशा में लपेटकर बनाया जाता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ लग रहा है ना। देखिए परिनालिका बनाते समय, यहाँ तक टाइम है वो जब बना रहे हैं तब का, तारों के फेरों को, यही तो मेन है, कौन जी, तारों के फेरों को, फेरों माने जो हम बार बार लपेट रहे हैं ना, वो कह रहा है फेरों को एक दिशा में लपेट कर बनाया जाता है। यानी मेरे पास ये तार है, ठीक, कहा गया इसे लपेटिए, तो लपेटते समय ध्यान देना एक ही दिशा में हम लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे, ऐसे करेंगे, एक ही डायरेक्शन के तरफ बढ़ते जाएंगे। ई ना कि ले लिए, आओ जी लपेटो, हाँ लो छानो जिलेबी, इसी तरह हो गया परिनालिका। तो जो परी रही कहानी वाली, वो नली में से गुजर के भाग जाएगी, है ना। तो ये क्या कह रहा है जी, लपेटते रहो लपेटते रहो, ये कौन सा नियम है, ये कोई दूसरे ग्रह से तैयार के नहीं बना रहे हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कहेंगे भैया आप गलती कर रहे हैं, आप इस नियम को समझ लीजिए, जो कि कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि तारों के फेरों को एक दिशा में लपेटकर बना दिया जाए। क्लियर, समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं नोट में। और ये जो नोट है, चाहे वो पॉकेट का नोट हो या कॉपी का नोट हो, महत्वपूर्ण तो है ही दोनों जीवन में, है ना। देखिए नोट में आइए बात करते हैं। बड़ा भयंकर है ये नोट, लग रहा है कि 1500 के तो नहीं ना, 1000 के तो गायबे हैं, 500 पे काम चलाइए अब का। देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है, ये बात बहुत वीवीआई भी है, इसीलिए समझिए। यहाँ से हम टॉपिक बढ़ाएंगे आगे, क्यों, क्योंकि यही ऐसा परिनालिका है, माने ये पॉइंट है, यहाँ से हम नया पढ़ाई बढ़ाएंगे। यहाँ से बढ़ाएंगे विद्युत चुंबक, और आगे चल के हम बात करेंगे, इसी में आएगा अस्थाई चुंबक, और विद्युत चुंबक को हम जानबे करते हैं और अस्थाई चुंबक के नाम से जानेंगे। तो ये सब पढ़ाई होगा अगला वीडियो में, लेकिन यहीं से ये सोर्स है, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो यहीं सब मदद करेंगे हमें, ठीक है ना। तो जब किसी परिनालिका में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये कौन सा मामला हो गया, ये परिनालिका है, दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो लपेटा गया है, ऐसे इस तरीका से लपेटा गया है जी, ऐसे करके एन जैसा लपेटा है, लेकिन चित्र है तो आप समझिए कि ओरिजिनल हम लोग ऐसे बनाए ना। तो इसमें क्या है कि कोई धारा दे दिया, धारा यानी देख रहे हैं प्लस और यहाँ पर माइनस, इसको किसी बैटरी के थ्रू क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और यहाँ पर लगा दिया जाएगा कुंजी, और ये प्लस, और यहाँ से एक छोटा रहेगा, सिंबल पर ध्यान नहीं जा रहा है मेरा, बैटरी के सिंबल पर हम ध्यान नहीं दे रहे ना, समझाने के लिए फास्ट काम कर रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ से हम जैसे ही इसको कुंजी के द्वारा इलेक्ट्रिक देंगे इसमें, तो ये क्या करेगा अपने अंदर, कौन, परिनालिका अपने अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। कब, जब बना बनाया हुआ परिनालिका, एगो बढ़िया फिगर बनाते हैं, गिजमी जो लग रहे हैं और आपको भी लग रहे हैं क्या बनाए हैं, सोच रहे होंगे आप लोग, जरूर सोच रहे हैं, हम जानिए रहे हैं, यह काम ही रह गया आप लोगों का कि सर क्या आप कर रहे हैं, ये नहीं कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं, ये कोई ध्यान नहीं देने वाला है, बस हाँ हे जी गलती हुआ है, गलती निकालने के लिए तो लगे हैं। और बढ़िया है
कि अगर कहीं गलती निकल रहा है तो कमेंट मारेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि सीखना हमारे लिए बहुत उचित है। और जब तक मेरे अंदर सीखने की ये गुण रहेगी तब तक समझ लीजिए कि चलता हुआ पानी की तरह रहेंगे हम लोग। अगर कहीं वो पानी रुक गई तो कीड़ा लगना तो उसमें स्वाभाविक है कि कीड़ा लग ही जाएंगे। तो हमें क्यों ना एक चलते हुए जल की तरह, एक बहते हुए जल की तरह होना चाहिए। तो इसीलिए आइए इधर समझ लेते हैं। अब कहें सर आप क्या कह रहे हैं। देखिए ये है हमारा परिनालिका माना कि, और इसको क्या करते हैं एक परिपथ के द्वारा जोड़ देते हैं। समझ लीजिए ये बैटरी है, कुछ भी बैटरी का सिंबल बनाते समय मेरा दिमाग क्या कर रहा है, ये बड़ा बैटरी कर दिए, यहाँ पर लीजिए ना ये क्या बैटरी के खजाना लगा दिए, पूरा ब्लास्ट मत कर जाए। ये बड़ा वाला प्लस, ये छोटा वाला माइनस रहेगा, ठीक। तो ये क्या करना है, हम इस चित्र के द्वारा मैंने पलट दिए इसको। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होकर क्या करता है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, और ये चित्र क्या चीज़ का है, तो भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की एक दिखा रहा है चित्र। किनके भीतर, घर के भीतर नहीं ना, ये परिनालिका में। क्लियर। तो इस तरीक़ा से हमारा चित्र बन के रेडी है, और ये चित्र एक तरह से ग्राफ ही जैसे हैं, आप बना सकते हैं इसको। तो फाइनली हमें लग रहा है कि यहाँ से परिनालिका की जो भी बेसिक जानकारी थी वो सब हम लोग जान चुके हैं। तो अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जो कि वहाँ पर बात करेंगे विद्युत चुंबक का। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद जय भारत बोलेंगे। लेकिन एक नोट में ये बातें समझाना था जो कि भूल रहे हैं आप लोग। क्या भूल रहे हैं, तो ये जो एन आया है और एस आया है, ये कैसे एन एस आ गया, हम कैसे जाने कि इधर एन रहेगा इधर एस रहेगा। कहीं ना कहीं हम जब क्षण चुंबक पढ़े थे वहाँ पर, तो कोई एन और एस रखते थे, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा थी वो हमें बता रही थी कि बाहर जो होता है उत्तर से कहाँ जाता है, दक्षिण। लेकिन हम इसमें चुंबक रखे ही नहीं हैं, नहीं रखे हैं, तब इसमें एन एस किधर से हम पता करेंगे कि एन एस कैसे है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये अपना एक जानकारी हुआ कि ये जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है, ये जस्ट एक क्षण चुंबक की भत्ती ही होती है। एक क्षण चुंबक के जैसा ही इसका भी क्षेत्र होता है। इसीलिए देखिए चुंबक के बाहर कहाँ डायरेक्शन दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है ना, है कि नहीं। इसमें भी चुंबक के बाहर क्या होता है, उधर ही होते हैं। और चुंबक के अंदर जो होते हैं ये साउथ से नॉर्थ की ओर होते हैं। तो ये बातें नहीं बताए रहते हैं तो मन में आपके प्रश्न आते रहते हैं। इसीलिए तो बस जय हिंद